गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं BL मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज जो BA पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में एक नॉवल है उसकी शुरुआत की थी। चैप्टर 1 को हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम चैप्टर 2, 3 और 4 इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। 45 इसमें टोटल चैप्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि माइकल हैंचार्ड जो एक हेयर ड्रेसर हैं वो अपनी वाइफ को एक नाविक को बेच देते हैं और जो इनकी वाइफ है वो उस नाविक के साथ चली जाती है और माइकल हैंचार्ड और ये जो सुसैन है इनकी एक पुत्री है एलिजाबेथ जैन, वो भी उनके साथ चली जाती हैं। तो अब इससे आगे हम देखते हैं कि जो सुसैन है हैंचार्ड की वाइफ वो उस नाविक न्यूसन के साथ जा चुकी हैं और ये नशे में धुत होकर माइकल हैंचार्ड हैं वहीं वो फर्मिटी जहाँ परोसी जा रही थी उसी टेंट में ये नशे में चूर होके ये वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब ये उठता है तो वहाँ से चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2, माइकल हैंचार्ड्स रिपेंटेंस एंड हिज ओथ। माइकल हैंचार्ड की रिपेंटेंस और इसकी ओथ। ऑन वेकिंग अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, माइकल हैंचार्ड का जो पछतावा है वो इस चैप्टर 2 में दिखाई देगा। ऑन वेकिंग अप द नेक्स्ट मॉर्निंग हैंचार्ड रिकॉल्स द इंसिडेंट ऑफ द लास्ट नाइट। अगली सुबह जब वो उठता है तो हैंचार्ड पिछली रात की इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश करता है। He repents of the folly that he had committed। उसको पछतावा होता है जो फॉली उसने की है, जो हरकत उसने की है उसका उसको पछतावा होता है। But he feels upset by the thought that Susan had taken him so literally। लेकिन वो इस विचार से ज़्यादा परेशान होता है कि सुसैन है उसने इसको इतना सीरियसली लिया कि नशे में धुत होकर मैंने तो पत्नी को बेचने का प्रस्ताव दिया था, एक नाविक ने उसको ख़रीद लिया और सुसैन ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ये समझ नहीं पाई कि मैं तो नशे में चूर था। उसको समझना चाहिए था और उसको उस नाविक के साथ नहीं जाना चाहिए था। आफ्टर ऑल ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड बाई द रम दैट ही हैड टेकन विद द फर्मिटी। फर्मिटी के साथ जो रम उसने ली थी उसके बाद वो इंटॉक्सिकेट हो गया था, हैंगओवर हो गया था, उसके नशा चढ़ गया था। सुसैन शुड हैव रियलाइज्ड दिस फैक्ट। और सुसैन को इस फैक्ट को रियलाइज़ करना चाहिए था, महसूस करना चाहिए था कि मैं अपने सेंसेस में नहीं हूँ। एंड सी शुड नॉट हैव गॉन अवे। और उसको उस नाविक के साथ नहीं जाना चाहिए था। हैंचार्ड नाउ टेक्स एन ओथ दैट ही विल टेक नो लिक्कर फॉर ए पीरियड ऑफ 21 ईयर्स। हैंचार्ड अब यहाँ पर शपथ लेते हैं कि वो 21 ईयर्स तक लिक्कर को हाथ नहीं लगाएंगे, मदिरा को, शराब को 21 ईयर्स के लिए हाथ नहीं लगाएंगे। 21 ईयर्स की शपथ ये यहाँ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकी जो उम्र है इस समय वो 21 ईयर्स है। तो जितने साल, हर एक साल जो अब तक इन्होंने जिया है उतने ही साल इन्होंने छोड़ने की शपथ ली है। हैंचार्ड्स एज इज़ 21 ईयर्स एंड दैट इज़ वाई he decides not to touch liquor for a period of 21 years, being a year for every year that he has lived। अब तक उसने जो एक साल जिया है वो एक साल अब बिना शराब के जिएगा। He then makes a search for his wife। अब वो अपनी वाइफ के लिए एक सर्च करता है, खोजता है उसको एंड चाइल्ड और बच्ची के लिए, बट कैन नॉट फाइंड दैम। लेकिन वो उनको नहीं तलाश पाता। His search takes him to a seaport। एक बंदरगाह तक ये पहुंच जाता है। देयर ही लर्न्स दैट ए मैन, ए वुमैन एंड ए लिटिल चाइल्ड हैड सेल्ड अवे बाई ए शिप ए लिटिल टाइम बिफोर। वहाँ पे इसको पता चलता है कि एक व्यक्ति, एक औरत और एक छोटी बच्ची कुछ समय पहले जहाज़ में बैठ के कहीं जा चुके हैं।
फर्दर सर्च इज़ नाउ यूजलेस, अब सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हैंचार्ड डिसाइड्स टू ट्राई हिज लक इन द टाउन ऑफ कास्टरब्रिज एंड सो ही ट्रेवल्स टू द टाउन। हैंचार्ड है वो अपना लक, अपना भाग्य आजमाने के लिए अब कास्टरब्रिज टाउन की तरफ रुख करता है। ये जो जहाँ बेचा था ये वेडन प्रायर्स अपर वेसेक्स में एक जगह थी, वहाँ की बात है, और वहाँ से अब ये कास्टरब्रिज में अपना लक आजमाने के लिए जाने की उधर अपना लक आजमाने के लिए ये उधर जाने की इच्छा रखता है। एंड सो ही ट्रेवल्स टू दैट टाउन, और इसलिए ये उस टाउन की तरफ ट्रैवल करता है, अब उधर ये चला जाता है। अब चैप्टर सेकंड यहीं समाप्त हो जाता है। चैप्टर थर्ड शुरू करते हैं। सुसैन्स सर्च फॉर हैंचार्ड आफ्टर 18 ईयर्स। 18 साल बाद का अब ये दृश्य आएगा। 18 साल क्या हुआ, ये बीच में एक गैप है। थर्ड चैप्टर में शुरू करते हैं 18 साल बाद से। 18 ईयर्स हैव पास्ट, 18 साल गुजर चुके हैं। 2 persons आर सीन वॉकिंग अलोंग द रोड लीडिंग टू द विलेज ऑफ वेडन प्रायर्स। 2 व्यक्ति, 2 पर्सन दिखे जाते हैं वेडन प्रायर्स पे वॉक करते हुए, जहाँ पे ये औरत है ये बेची गई थी वेडन प्रायर्स में, वहाँ पर 2 पर्सन हैं वो वॉकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। दिस इज़ द सेम विलेज वेयर हैंचार्ड हैड सोल्ड हिज वाइफ सुसैन टू ए सेलर। ये वही जगह है जहाँ पे सुसैन को बेचा गया है उसके पति हैंचार्ड द्वारा एक सेलर को, एक नाविक को। द 2 persons नाउ वॉकिंग टूवर्ड्स दिस विलेज आर सुसैन एंड ए यंग गर्ल। और ये जो 2 पर्सन जो वो कर रहे हैं वॉकिंग, ये कौन कौन है, एक सुसैन है और एक यंग गर्ल है ऑफ अबाउट 18 ईयर्स, 18 साल के आसपास की। द यंग गर्ल इज़ ऑब्वियसली सुसान्स ग्रोन अप डॉटर। सीधा सीधा हिंट मिल रहा है कि ये 18 साल की जो बच्ची है वो इसकी डॉटर है सुसैन और हैंचार्ड की। सुसैन पॉइंट्स आउट टू हर डॉटर द प्लेस ऑफ हर फर्स्ट मीटिंग विद न्यूशन। सुसैन है वो पॉइंट आउट करती है कि न्यूसन से जो पहली मुलाकात है वो वहाँ हुई थी। एलिजाबेथ जेन जो इनकी पुत्री है उसको ये बताती है। न्यूसन वॉज द सेलर हु हैड बोट सुसैन फ्रॉम हैंचार्ड। न्यूसन वो सेलर था जिसने हैंचार्ड से सुसैन को ख़रीदा था। सुसैन डज नॉट ऑफ कोर्स टेल हर डॉटर द ट्रू सर्कमस्टांसेस इन विच सी हैड मेट न्यूसन। सुसैन ने उन परिस्थितियों को नहीं बताया है जिनमें वो न्यूसन से मिली, कि कैसे हैंचार्ड ने उसको बेचा। इन चीज़ों के बारे में एलिजाबेथ जेन जो सुसैन की पुत्री है उसको नहीं पता है। द गर्ल इज़ अंडर द इम्प्रेशन दैट हर मदर वॉज लीगली मैरिड टू न्यूशन। और ये जो लड़की है ये अब तक इसी भ्रम में जी रही है कि जो न्यूशन है वो लीगली इसकी माँ से मैरिड है। द गर्ल इज़ अंडर द इम्प्रेशन दैट हर मदर वॉज लीगली मैरिड टू न्यूशन। सुसैन हैड लिव्ड विद न्यूशन। सुसैन न्यूशन के साथ रही। द सेलर उस सेलर के साथ फॉर 18 ईयर्स टिल न्यूज़ कैम दैट ही हैड बीन ड्रॉन्ड इन द सी ड्यूरिंग ए वोयाज। 18 साल तक जबकि उसकी न्यूज़ आई 18 साल बाद एक दिन कि वो एक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र में डूब गया है। हैविंग नो अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन यापिका के अब इसके पास कोई संसाधन नहीं थे। सुसैन हैड डिसाइडेड टू मेक ए सर्च फॉर हैंचार्ड। और सुसैन ने डिसाइड किया कि अब वो हैंचार्ड के लिए सर्च करेगी। She wanted to find Henchard not for her own sake as much as for the sake of her daughter Elizabeth Jane। अपने खुद के लिए ही नहीं बल्कि अपनी पुत्री एलिजाबेथ जैन के लिए भी उसको हैंचार्ड की ज़रूरत महसूस हुई। एट द विलेज ऑफ वेडन प्रायर्स, इस वेडन प्रायर्स नाम के विलेज में सुसैन इंक्वायर्स फ्रॉम द सेम फर्मिटी सेलर। वो फर्मिटी जो बिक्री कर रही थी वो औरत बेच रही थी। इफ़ सी नोज एनीथिंग अबाउट द मैन हु हैड सोल्ड हिज वाइफ 18 ईयर्स अगो। क्या थोड़ा याद है आपको कि 18 साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को यहाँ बेचा था। ऑफ कोर्स सुसैन मेक्स दिस इंक्वायरी प्राइवेटली एंड नॉट इन द हियरिंग ऑफ एलिजाबेथ जैन। एलिजाबेथ जैन है उसकी हियरिंग में ये इन चीज़ों को नहीं रखती, उसको थोड़ा दूर रखती है इन चीज़ों से जब वो उससे पूछताछ कर रही है। द फर्मिटी वुमेन हैज ऑल्सो नाउ ग्रोन वेरी ओल्ड। जो फर्मिटी वुमेन थी वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। एंड सी हैज़ ओनली ए वैग आइडिया दैट मैन हैड गॉन टू द टाउन ऑफ कास्टरब्रिज। और इसको एक धुंधला सा ये आइडिया है कि वो व्यक्ति जिसने बेचा था वो कास्टरब्रिज जा चुका है।
वाइल गोइंग टू कास्टर ब्रिज 18 ईयर्स अगो, 18 साल पहले जब वो कास्टर ब्रिज की तरफ गया, हैंचार्ड हैड टोल्ड द फर्मेटिव वुमेन वेयर ही वाज गोइंग, उसने फर्मेटिव वुमेन को बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। He had supplied this information to the affirmative woman so that Susan could know his whereabouts in case she were to return. और इस हैंचार्ड ने ऐसा क्यों किया था कि इन केस अगर जो सुसैन है वो सर्च करती हुई उस फर्मेटिव वुमेन तक आ जाए तो उसको पता तो रहे कि हैंचार्ड है कहाँ, इसलिए हैंचार्ड ने फर्मेटिव वुमेन को बताया था। यहाँ पे चैप्टर 3 है, उसका एंड होता है। चैप्टर 4 शुरू करते हैं। हैंचार्ड्स राइज इन लाइफ, हैंचार्ड के जीवन में अब कुछ राइज हुआ है, उसकी हालत पहले से अच्छी हुई है। सुसैन वाज बाय नेचर ए सिंपल माइंडेड वुमेन, सुसैन के अगर बाय नेचर वो एक बहुत ही सिंपल माइंड वाली औरत है। व्हेन शी वाज सोल्ड टू द सेलर न्यूशन शी सिंपली बिलीव्ड दैट शी हैड बिकम द सेलर्स प्रॉपर्टी, जब उसने वो न्यूशन को बेची गई तो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अब वो न्यूसन की प्रॉपर्टी है। सी देयरफॉर बिगिन टू लिव एज हिज वाइफ, और उसकी वाइफ के रूप में वो वहाँ रहने लग गई। फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स सी हैड लिव्ड एज हिज वाइफ विदाउट एनी मेंटल हर्डल, कुछ सालों तक बिना किसी मेंटल हर्डल के वह उसके साथ वाइफ के रूप में रही। देन वन डे सी सडनली रियलाइज्ड द एब्सर्डिटी ऑफ हर सिचुएशन, एक दिन उसकी इस चीज़ की एब्सर्डिटी, बेतुकापन इसको समझ में आया कि मैं तो इसकी वाइफ हूँ ही नहीं, इसके साथ क्यों रह रही हूँ। हाउ कुड सी लिव एज द वाइफ ऑफ ए मैन टू हुम सी हैड नेवर बीन रेगुलरली मैरिड, कि ऐसे आदमी के साथ वो कैसे रह सकती है जिससे वो उसकी शादी ही नहीं हुई है, एक पत्नी के तौर पे वो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकती है। देयर आफ्टर सी हैड नो पीस ऑफ माइंड, इसके बाद उसके माइंड में बिल्कुल भी शांति नहीं रही। बट द न्यूज़ ऑफ न्यूसन्स डेथ एट सी सोल्व द प्रॉब्लम, लेकिन जब न्यूशन के डेथ की न्यूज़ मिलती है समुद्र पे तो इसकी प्रॉब्लम इसको सॉल्व होती हुई प्रतीत होती है। सी देन डिसाइडेड टू सर्च फॉर हैंचार्ड, अब इसने डिसाइड किया कि हैंचार्ड को सर्च किया जाए जो इसके रियल पति हैं। हर मेन ऑब्जेक्ट इन मेकिंग दिस सर्च वाज द वेलफेयर ऑफ हर डॉटर, अपनी पुत्री के कल्याण के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हुए ये हैंचार्ड को सर्च करने का डिसाइड करती है। एलिजाबेथ जैन जो इनकी पुत्री है उसके वेलफेयर के लिए। द फॉर्मेटिव वुमेन हैज़ नाउ गिवन टू सुसान द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेटिव वुमेन है उसने सुसैन को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत की सूचना थी वो उसको दे दी। एंड सुसैन एंड हर डॉटर अकॉर्डिंगली ट्रेवल टू कास्टर ब्रिज, और सुसैन और उसकी डॉटर हैं वो अब कास्टर ब्रिज के लिए ट्रैवल करते हैं। ऑन रीचिंग देयर दे लर्न, यहाँ पर पहुँचने पे उनको पता चलता है, टू देयर ग्रेट सरप्राइज, इनको बड़ा आश्चर्य होता है, दैट हैंचार्ड इज ए रिच कॉर्न एंड हे मर्चेंट, धान का फसल का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया है हैंचार्ड। एंड इज ऑल्सो द मेयर ऑफ द टाउन, और इस समय वो इस शहर का मेयर भी है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये 3 चैप्टर इसके देखे। तो इन चैप्टर्स में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछना। कैसे हैंचार्ड है वो मेयर तक पहुंचा हमने देखा, और अब कैसे ये जो इसकी पत्नी है सुसैन वो कैसे इससे मिलेगी, अगले जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम देखेंगे। आई होप आपको ये 3 चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में या आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।